लगातार महिला सशक्तिकरण की ओर कदम जो है वो केंद्र सरकार बढ़ा रही है और वहीं पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर महिला को सशक्त किया है और महिलाओं को ये अधिकार दिया है कि वो जो महिला कर्मचारी है वो अपनी पेंशन का हकदार जो है अपने हस्बैंड के बाद जो है या हस्बैंड के साथ साथ अपने बच्चों को भी जो है वो दे सकती है ताकि उनके बच्चे जो है वो अच्छे से एजुकेशन हासिल कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं की जो पेंशन उनके हस्बैंड को मिलती है, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, कुछ शराब की लत में भी लग जाते हैं, कोई और अन्य नशा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो अच्छे से नहीं उस पैसे को जो है वो यूज़ कर पाते, ना उनकी स्टडी पर रहता है। लेकिन अब महिला जो है वो अपने एलिजिबल बच्चे को ये अपनी पेंशन्स जो है वो दे सकती है। अगर कुछ कारणवश वो नहीं रह पाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उनकी पेंशन जो है अब अपने बच्चों को वो दे पाएंगी। तो इससे पहले ये अधिकार जो है वो हस्बैंड का ही होता था, उसके पति का ही होता था, लेकिन अब बच्चों को भी जो है दिया गया। तो इसी सब के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं भाजपा से रजनी सेठी जी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये कदम की अगर बात की जाए, महिलाओं को हम लगातार सुनते हैं कि सशक्तिकरण किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है। एक और कदम जो है केंद्र सरकार ने इसको लेकर उठाया है। हस्बैंड को पहले पेंशन मिला करती थी, लेकिन अब बच्चों को वो दे सकती है। पूजा जी, पहले ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी का फोकस कहीं ना कहीं महिलाओं को पूरा सशक्त करना है। लगातार 2014 से वो महिलाओं के लिए अलग अलग कदम उठा भी रहे हैं और उसकी प्रशंसा महिलाएं कर भी रही हैं। चाहे मैं बात करूं केंद्र में जो भी कैबिनेट में मंत्री बनाने की बात करूं, चाहे हमारे 33% रिजर्वेशन की बात करूं, चाहे महिलाओं को मैटरनिटी लीव की बात करूं, महिलाओं को मातृत्व योजना के द्वारा जो पैसे मिलते हैं कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ केयर के लिए, तो मोदी जी का फोकस है महिलाओं को सशक्त करना। और उन्होंने बता दिया है कि जेंडर इक्वलिटी है, महिलाएं और पुरुष बराबरी का हक रखते हैं। 50-50% का हम लोग शेयर रखते हैं पॉपुलेशन में। तो ये योजना जो उन्होंने अभी आप बता रहे हैं और जो मुझे सुनने में आई है, क्योंकि अभी हम ऑफिस की ओपनिंग के लिए यहाँ बख्शीनगर में आए हुए हैं, तो यहीं पर मुझे खबर का पता लगा है कि भाई कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हुई है कि जो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फीमेल थी, कहीं ना कहीं वो पेंशन ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड के अकाउंट में चली जाती थी। अब वो बदल कर उसमें अमेंडमेंट कर वो पेंशन अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को दे सकती है। क्या लगता है ये कदम कितना ज़रूरी था? क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि कुछ ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं जो गलत लत में होते हैं, वो उस पेंशन का यूज़ जो है बच्चों के लिए परवरिश में नहीं लगाते हैं, उनकी स्टडीज़ में नहीं लगाते हैं। तो ये कदम कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? बहुत अच्छा कदम, महिलाओं के लिए आगे जाने वाला कदम, एक बच्चों को एक वेल एजुकेशन, वेल फ्यूचर देने का कदम। मुझे लगता है कि पूरी स्ट्रैटेजी बना के इस कदम को उठाया गया होगा। तो कहीं ना कहीं महिलाएं पुरुषों के दबाव में काम ना करें, पैसे के लिए मोहताज ना रहें। तो ऐसा इनिशिएटिव लिया गया सरकार की तरफ से कि महिलाएं सक्षम हो, महिलाएं अपना डिसीजन ले सके। जॉब अगर वो करती हैं तो वो इतनी सक्षम हो कि अपनी जॉब के जो पेंशन का स्कीम होगा वो अपने बच्चे को दे सके ताकि उसकी परवरिश अच्छी हो सके। हस्बैंड तो अपना खर्चा पानी कर ही सकते हैं क्योंकि वो इतने काबिल होते ही हैं, मगर बच्चे जो कहीं ना कहीं हैं वो पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। तो उन बच्चों को सक्षम करने के लिए और महिलाओं को अपना राइट देने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। क्या लगता है कि इक्वालिटी की बात जो है की जाती थी, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि हम जो है बराबरी का हक दे रहे हैं, तो ये कदम कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है। बिल्कुल उसको दर्शाता है। अभी आपने 26 जनवरी को देखा कि किस तरीके से महिलाओं की ब्रिगेड काम कर रही थी, महिलाओं का मार्च पास हो रहा था, किस तरीके से आर्मी में महिलाएं काम कर रही हैं, आर्म्ड फोर्सेस में लेडीज़। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि कहीं हमें लगता था कि हम महिला होकर ये काम नहीं कर सकती, मगर मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमें बता दिया कि महिलाएं कम नहीं हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। बेशक जॉब पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, मगर महिलाएं हमेशा कहीं सोचती थी कि पेंशन जो है मेरे हस्बैंड को ही मिलेगी, क्योंकि स्कीम ही ऐसी थी, लॉ ही ऐसा था। और कांग्रेस की सरकारों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि महिलाओं को सक्षम किया जाए। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में फिर से हमारी केंद्र में सरकार बनने जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे लाभ बनेंगे जो महिलाओं को सशक्त करेंगे और महिलाएं खुद को गर्वान्वित महसूस करेंगी कि हम भाजपा की सरकार में काम कर रहे हैं। एक माँ के नज़रिए से देखा जाए तो क्या लगता है कि एक माँ के नज़रिए से बच्चों का फ्यूचर किस तरह से सिक्योर है? देखिए, माँ परवरिश कर सकती है बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है समाज को बढ़ाने का, घर को आगे ले जाने का और बच्चों की परवरिश का अगर कोई अच्छे से जिम्मा निभाता है तो वो एक महिला ही निभाती है और एक माँ निभाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं कि माँ ने परवरिश कैसी दी।
पिता तो कामकाज में बिजी रहता है, पिता इतना समय नहीं दे पाता। तो अगर महिला काम करते हुए भी, सरकारी नौकरी करते हुए भी बच्चे की परवरिश अच्छी से कर रही है, तो उसके बाद अगर पेंशन की वो अपना जो राइट है वो अपने बच्चे को देना चाहे तो वो राइट उसके पास होना चाहिए। तो सरकार ने अगर ऐसा कुछ योजना बनाई है, ऐसा कोई ऑर्डर पास किया है, तो मैं इसकी सराहना करूँगी। सभी महिलाओं की तरफ से, जम्मू कश्मीर की महिलाओं की तरफ से ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है जिसमें महिलाएं जो है वो अब उनके पास ये राइट है कि वो अपनी पेंशन जो है वो अपने बच्चे को जो है वो दे सकती है, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जब भी वो एलिजिबल रहेंगे तो सरकार डिसाइड करेगी कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी उनकी है और उसके बाद जो है वो अपनी पेंशन का हिस्सा जो है, अपनी पेंशन जो है अपने बच्चों को दे सकती है। इससे पहले ये राइट जो है सिर्फ हस्बैंड का हुआ करता था, लेकिन अब महिला इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है। महिला जिस तरह से इम्पार्ट हो रही है, इक्वालिटी की बात जो है की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है वो ग्राउंड लेवल पर नजर आ रही है। आप लोग जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, खासतौर से महिला की बात की जाए, वो इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं, इस अनाउंसमेंट को किस तरह से देखते हैं। ये जो बात की गई है, जो पहले हस्बैंड की हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चे जो है इसका लाभ उठा पाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।